We are going to start a new chapter, chapter 3, exercise 3.2 का first question, class 9th. So write the answer of each of the following questions. What is the name of the horizontal line and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अब आपको इसके लिए पहले जानना होगा व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन. जब भी ऐसे हम एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है, ऐसे ऐसे ग्राफ्स. सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर कार्टेशियन प्लेन. अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ये ऐसे लिखा रहता है वाई एक्स. दिस इज आवर सेंटर विच इज़ 0. अब सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स. मतलब जब हमने ये दो लाइन्स ड्रॉ की तो ये जो प्लेन्स बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट. दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड, this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. Next, write the name of the point where these two lines intersect. तो जहाँ पे ये दो lines intersect करती हैं, this is called your center, this is called your origin point, जिनके dimensions होते हैं 0/0. अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जिसकी एक फिगर बनी है. उस ग्राफ में हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. तो आपको उस फिगर में दिख रहा है कि बी कहाँ पे टकरा रहा है. आप ध्यान से देखो तो बी वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स एक्सिस पे -5. तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स किसके लिखते हैं? एक्स के, देन वाई के. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज़ वो -5 एंड 2. जो हमारा बी पॉइंट है वो ऊपर, मतलब वो ऐसे नीचे हमारा एक्स पे -5 पे टकरा रहा है एंड वाई पे 2 पे. देन नेक्स्ट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. तो आपको डायग्राम में दिख रहा है सी वाला इस क्वाड्रेंट में है, विच मीन्स वो इस एक्स एक्सिस पे 5 पे है एंड वाई एक्सिस पे -5 पे है. तो पहले हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, देन वाई. तो 5, -5. Third part is write the point identified by the coordinates -3, -5. -3, -5. -3 इस साइड है, -5 नीचे है. तो -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट टकरा रहा है? तो उसका नाम है E. अब फोर्थ पार्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4. 2, तो विच मीन्स दिस साइड 2 x axis and -4 नीचे. तो this point is G. Fifth part, write the abscissa of the point D. Now what is abscissa? जो हमारा D point है, abscissa हम कहते हैं x axis पे, मतलब वो point, this is your graph, this is your D. तो abscissa is on x axis and y वाले को हम कहते हैं ordinate. तो हमसे पूछा abscissa D का क्या है, तो D का abscissa is 6, बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे 6 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. अब सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज़. अभी मैंने आपको बताया ऑर्डिनेट क्या होता है. तो द ऑर्डिनेट इज़ -3, जो वाई एक्सिस पे टकरा है. तो हमारा एच यहाँ है तो वो यहाँ टकरा रहा है, तो इट इज़ -3. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेवेंथ, the coordinates of point L. So it is 0, 5.
बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं कर रहा और वो वाई पे 5 पे है, तो विच मीन्स यहाँ पे एल है विच इज़ 5, तो एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा तो 0, वाई पे 5 पे कर रहा है तो 5। अब हमारा लास्ट पार्ट है व्हाट आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ एम। एम के साथ सेम है, वो एक्स एक्सिस पे तो -3 पे कर रहा है बट वाई पे कहीं नहीं कर रहा तो 0। ठीक है।